अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। सन 1956 यानी 22 फरवरी 1956 को जिला केज के इलाके दश्त कोहक में एक बच्चे की पैदाइश होती है और उनका नाम उनके वालिदैन मौला बख्श रख लेते हैं। और नाजरीन, उनके वालिदैन उनके बचपन में उन्हें तालीम देने के लिए स्कूल भी भेजना शुरू कर देते हैं। फिर वहीं से उनका तालीमी सफर शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मौला बख्श नौजवानी की दहलीज पर जब कदम रखते हैं तो वो मौला बख्श से मौला बख्श दश्ती के नाम से मशहूर हो जाते हैं। नाजरीन, मौला बख्श दश्ती के बारे में कौन नहीं जानता। वो एक ऐसे अजीम दूरंदेश दरवेश सिफत शख्सियत के मालिक थे कि उनकी इल्मी सरगर्मियों या कि उनकी इल्मी या कि सियासी व समाजी बसीरत से शायद ऐसा कोई इंसान हो जो कभी फैज़याब नहीं हुआ हो। वो सब जितने भी नौजवान थे उनके ज़माने में सबके उस्ताद रहे हैं। नाज़रीन, बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या BSO के वजूद में आने के बाद और इसके मुख्तलिफ अदवार में ज़वाल पजीर के मराहिल में मौला बख्श दश्ती एक ऐसे इंसान की शक्ल में मौजूद थे जिन्होंने BSO को सहारा दिया। मौला बख्श दश्ती वो मुदब्बिर सियासतदान थे जिन्होंने BSO की जड़ों की हमेशा आबियारी की और उनको परवान चढ़ाने में नुमायां किरदार अदा किया। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मीर मौला बख्श दश्ती ना होते तो शायद आज BSO के प्लेटफॉर्म से निकले बलूच सियासतदान ना होते, क्योंकि BSO ही वो प्लेटफॉर्म है जहां सियासी शऊर व बसीरत व आगाही फराहम होती थी। नाज़रीन, मौला बख्श दश्ती के बारे में आपको ये बताता चलूं कि वो अपने उसूली मौके पर हमेशा डट कर बात करने वाले या टोक कर बात करने वाले इंसान थे और वो अपने उसूली मौके पर हमेशा ठोक कर बोलते थे और अपने असूली मौके पर हमेशा डट जाते थे। नाज़रीन, मीर मौला बख्श दश्ती अक्सर सियासी सर्कल्स में एक खूबसूरत बात नौजवानों को हमेशा बताते, उनकी नसीहतें करते कि उनकी वो आगे बढ़ने की राहें भी वो मुतय्यन करते। एक बात वो जरूर समझा देते कि दुनिया में 3 अक़साम के लोग बसते हैं। एक वो जो साहिब इल्म है, जानता है और मानता भी है कि वो जानता है, उनकी हमेशा शागिर्दी करो। दूसरा वो इंसान है जो साहिब इल्म तो है, जानता भी है, मगर मानता नहीं कि वो जानता है। ऐसे इंसान को हमेशा हौसला दो ताकि वो अपने इल्म को अपने तक महदूद ना कर पाए। नाजरीन, उन्होंने बताया हमेशा कि तीसरा इंसान वो है जो साहिब इल्म नहीं है और कुछ जानता नहीं है, फिर भी कहता है कि वो बहुत कुछ जानता है। ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहने की नसीहतें वो नौजवानों को अक्सर करते थे। इसीलिए शायद आज ऐसा कोई नहीं कि मीर मौला बख्श दश्ती को अपना सियासी उस्ताद तस्लीम ना करे। नाजरीन, मौला बख्श दश्ती जो हमेशा कहते रहे कि जो जानता है वो उनकी पैरवी करो और जो नहीं जानता उनसे दूर भागो। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो नहीं जानता है और कहता है कि वो जानता है। और शायद मीर मौला बख्श दश्ती जैसे अजीम मुदब्बिर सियासी उस्ताद ऐसे ही किसी इंसान की आकिबत नाअंदेशी की नजर हो गए और हमने अपने हाथों अपने ही सियासी उस्ताद के खून से अपने हाथ कोहनियों तक रंग लिए। नाजरीन, 11 जुलाई 2010 का वो भयानक दिन आज भी सबको याद है जब बलूच कौम अपने बलूच धरती के सपूत मीर मौला बख्श दश्ती से महरूम हो गई। और मीर मौला बख्श दश्ती वो अजीम साफ और शफाफ इंसान थे कि उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका दामन हमेशा साफ था और उनके ताक में लगे मुसल्ला अफराद के बारे में उन्हें पेशीगी इत्तला भी दी गई थी, मगर फिर भी वो ये मानने से मुनकिर थे कि ये लोग उनके कत्ल के दर पे हैं। उनके इसी एतमाद से पता चलता है वो कितने मुखलिस और ईमानदार और सियासी और समाजी हवाले से आईने की तरह साफ शख्सियत के मालिक थे, मगर फिर भी उन्हें शहीद कर दिया गया। नाजरीन, मीर मौला बख्श दश्ती की शहादत को
کل ان کی برسی ہے، یعنی کل ایک مرتبہ پھر 11 جولائی آ رہا ہے اور میر مولوی چشتی کی کل برسی ہے، اور اس برسی کے حوالے سے میر مولوی چشتی کے بارے میں جو بھی سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے اور ان کے حوالے اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔